कक्षा 8 विज्ञान के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। बच्चे ध्यान से देखें और एक बार में ना समझ में आए तो इसे कई बार में देख लें और कहीं ना कहीं इसे नोट करते रहें। आज का जो टॉपिक है वो है फसल उत्पादन। फसल उत्पादन के टॉपिक को हम लोग जानने से पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे कोई भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, उसके अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जिसे हम लोग चलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं या अन्य अंदर बहुत सी क्रियाएं हुआ करती हैं, उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमें भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त होती है। भोज्य पदार्थ यानी भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन को ग्रहण करना, भोजन को प्राप्त करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। चाहे वो पौधे हों वो भी पोषण करते हैं और चाहे जंतु हों सब लोग पोषण करते हैं। ये भोजन पौधों में स्वयं बन जाता है, यानी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। सूर्य के प्रकाश में पौधे का हरा भाग जल और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर भोज्य पदार्थ बना देता है, जबकि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता, आप लोग एसएसटी में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये बहुत प्राचीन सभ्यता है। खुदाइयों में ये पता चला कि उस समय यानी आदिकाल से, आज से बहुत साल पहले से मनुष्य खेती करता चला आ रहा है और भोजन कृषि के माध्यम से यानी खेती के माध्यम से प्राप्त कर रहा है। आदिकाल में जब सभ्यता का विकास नहीं था, यानी मनुष्य इधर उधर भटकता था, तब भी वो पौधों से फल प्राप्त करके या पौधों से बीज प्राप्त करके या छोटे पौधों को खाकर अपना जीवन यापन करता था। उसे धीरे धीरे पता चल गया इन्हीं पौधों के बीजों से नए पौधे बनते हैं, तो उसने बुआई शुरू कर दी। और जब बुआई शुरू कर दी तो धीरे धीरे बड़ी मात्रा में बीज या फल उत्पादित होने लगा और इसे कृषि नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कृषि नाम दिया गया। कृषि। जंतुओं का भी पालन शुरू हो गया, जिसे पशुपालन कहा गया। यानी पशुपालन और कृषि ये दोनों प्राचीन काल से ही होते चले आ रहे हैं। आज भारत में बहुत से या विश्व में बहुत से व्यवसाय हैं जो कृषि पर निर्भर करते हैं। साथ साथ जितनी भी जनसंख्या है उसके अनुसार यानी सबको बराबर मात्रा में भोज्य पदार्थ प्राप्त हो, इसके लिए कृषि में तरह तरह से सुधार होते चले जा रहे हैं और वैज्ञानिक तरह तरह से उसमें सुधार बताते चले जा रहे हैं और किसान उसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर रहे हैं कि खेती में सुधार हो रहा है, पैदावार बढ़ रही है। आगे हम इसमें बढ़ते हैं। जो मुख्य रूप से जो आपको पढ़ना है, फसल उत्पादन लिखा है। इसमें जो फसल शब्द लिखा है, फसल यानी फसलों के बारे में हम लोग जान लें कि फसल क्या होती है। फसल क्या है? सबसे पहले यही शब्द है, तो फसल की परिभाषा हम लोग जानते हैं। जब किसी क्षेत्र में या जमीन के किसी भूभाग पर, धरती के किसी भूभाग पर एक ही किस्म के पौधे उगाए जाएं, यानी बहुत सारे पौधे उगाए जाएं, तो उसे फसल कहते हैं। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। जैसे कहा जाता है गेहूं की फसल, आजकल गेहूं कट रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे खेत में कि एक खेत है उसमें बहुत से गेहूं के पौधे लगे होते हैं, तो इन सभी पौधों को मिला लिया जाए तो गेहूं की फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? गेहूं की फसल कहलाती है। तो फसल की परिभाषा अगर हम लोग देखें तो एक ही
किस्म के पौधे किसी स्थान पर जब बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण हमने बता दिया, जैसे गेहूं की फसल है, धान की फसल है, मक्के की फसल है, ऐसे गन्ने की फसल है, बहुत सी फसल होती हैं। यानी जो भी पौधा बड़ी मात्रा में उगाया जाए तो उसे फसल कहेंगे। फसलों की अच्छी पैदावार करने के लिए उचित समय पे बुआई की जाती है, सिंचाई की जाती है, निराई की जाती है, कटाई की जाती है। यानी ये जो चीज़ें हमने क्रियाएं बताई, ये फसल संबंधित क्रियाएं हैं। फसल को उत्पादन फसलों का करने के लिए ये क्रियाएं करनी आवश्यक होती हैं, जिससे पैदावार अच्छी हो, फसलों का अच्छे से उत्पादन हो जाए। भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इन विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जो भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु और मिट्टियां पाई जाती हैं, इसके हिसाब से कृषि भी भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। जैसे जाड़े के मौसम में अलग प्रकार से फसलों की बुआई की जाती है, गर्मियों में दूसरे प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है, बरसात में दूसरे प्रकार के फसलों की बुआई की जाती है। ऐसे किसी विशेष क्षेत्र में भी फसलों का उत्पादन विशेष होता है। जैसे कहीं पर गेहूं ज़्यादा पैदा होता है, कहीं पर फल अधिक पैदा होता है, कहीं पर सब्जियों की खेती या तिलहनी फसलों की खेती अधिक की जाती है, जिससे तेल प्राप्त होता है। ऐसे तरह तरह के क्षेत्र में, तरह तरह के मौसम में तरह तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है। उसके अनुसार अगर हम चलें, मौसम के अनुसार अगर हम चलें, तो फसलों का वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं। मौसम के अनुसार हम लोग फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं? जैसे मौसम के अनुसार कैसे बुआई करें हम लोग फसलों की, तो भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं: जाड़ा, गर्मी, वर्षा। जाड़ा, गर्मी, वर्षा 3 प्रकार से मौसम है। ऐसे ही फसलों को भी 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक फसल रबी की फसल कहलाती है। क्या कहलाई? रबी की फसल। दूसरी कहलाई खरीफ की फसल, और तीसरी कहलाई जायद की फसल। अब ये नाम रख दिया गया, मौसम के हिसाब से फसलों का नाम रख दिया गया। अब इन फसल में कौन कौन तरह के पौधे या अनाज उगाए जाएंगे। जैसे रबी की फसल कब इसकी बुआई होती है, कौन सी फसल इसमें उगाई जाती है? रबी की फसल शीत ऋतु, शीत मतलब ठंडी, ठंडी में इसकी बुआई होती है। ठंडी अपने यहाँ लगभग कब हो जाती है? नवंबर में शुरू हो जाती है। नवंबर से फरवरी तक ठंडी मानी जाती है, नवंबर से फरवरी तक। तो नवंबर से फरवरी के बीच में रबी की फसलों की बुआई की जाती है। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? शीत ऋतु में। शीत ऋतु कब आती है? नवंबर से फरवरी तक इनकी बुआई की जाती है। अब इनमें कौन कौन सी फसलें हैं? जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, ये सब मुख्य रूप से रबी की फसलें हैं। दूसरी फसल है खरीफ की फसल। कौन सी है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। वर्षा ऋतु कब आती है? जून से। वर्षा ऋतु कब आती है? जून से। और जुलाई यानी अगस्त, 15 अगस्त तक लगभग माना जाता है। यानी अगस्त पूरा ले लें, सितंबर लगते मान लें, यानी जून से अगस्त के बीच में बुआई की जाती है इसकी खरीफ की फसलों की।
जून से अगस्त के बीच में बुआई की जाती है खरीफ के फसलों की। उदाहरण के लिए अगर हम ले लें तो धान है, धान की इधर रोपाई अब स्टार्ट हो जाएगी जून में, जून के बाद से। और मक्का है, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, ये सब फसलें बरसात में बोई जाती हैं, वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, जिन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। अगली फसल है जायद की फसल। कौन सी फसल है? जायद की फसल। अब जायद की जो फसल होती है वो गर्मी में, जिनकी बुआई कब होती है? गर्मी में बुआई होती है। गर्मी का सीजन इस समय चल रहा होता है, यानी मार्च, अप्रैल, मई, ये सब गर्मी का मौसम कहलाता है। और इन फसलों की जो मुख्य रूप से बुआई होती है वो मार्च और अप्रैल तक हो जाती है। कब हो जाती है? मार्च और अप्रैल तक। मार्च और अप्रैल के बीच में हो जाती है गर्मी की फसलों की बुआई। इस समय बुआई चल रही होगी या मार्च में हो गई होगी इनसे बहुत सी फसलों की बुआई। इनमें कौन कौन सी मुख्य फसलें आती हैं? जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, यानी सब्जियां हैं, और फल हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, इन सब की बुआई इस समय की जाती है। और बहुत सी सब्जियां भी हैं, जैसे बिटर गार्ड है जिसे करेला कहते हैं, गार्ड है जिसे लौकी कहते हैं। इन सब की बुआई इसी समय की जाती है। तरबूज वगैरह की बुआई चल रही होगी। तो ये सब फसलें क्या कहलाती हैं? जायद की फसल। क्या कहलाती हैं? जायद की फसल। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अगर आपको नहीं याद होता है, शॉर्ट फॉर्म में एक याद कर लेंगे, रा, जा, ख, रबी, जायद, खरीफ, ऐसे याद रखेंगे। फिर यहाँ लिख लेंगे जा, गा, व। अब याद हो जाएगा रजाक, जागो। अब ऐसे नीचे लिख लेंगे और समझ जाएंगे। रबी की फसल जाड़े में, जायद की फसल गर्मी में, खरीफ की फसल वर्षा में। तो ये आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। याद करने का एक तरीका है। अब आपको फसल याद रखनी होगी, सोचना होगा कि जाड़े में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो याद करेंगे कि कोहरा वोहरा खूब पड़ता है, उसी समय गेहूं उगता है, तो गेहूं। मटर हम लोग कब खाते हैं? खूब जाड़े में। ऐसे ऐसे याद रखेंगे। चना जाड़े में। ऐसे फिर गर्मी वाला याद रखेंगे। ऐसे फिर अब इधर गर्मी में हम लोग तरबूज तैयार हो जाएगा, खरबूजा तैयार हो जाएगा, खीरा खाएंगे, ककड़ी खाएंगे। तो इन सब की बुआई कब हुई? गर्मी में हुई। गर्मी में कौन सी? जायद की फसल हो गई। ऐसे खरीफ की फसल, खरीफ मतलब वर्षा, वर्षा मतलब जब बारिश होती है तो धान की रोपाई हम लोग करते हैं। फिर मक्का भी उसी समय बढ़ रहा होता है। तो ये सब जो हमने बताया, इन सब फसलों की जो बुआई होती है वो वर्षा ऋतु में होती है, जिन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये बताया गया फसलों के प्रकार बता दिए गए और फसल की परिभाषा बता दी गई। आगे हम लोगों को फसल पद्धतियां, यानी फसल को तैयार करने के लिए, फसलों की बुआई करने के, फसलों को पूरी तरह से उत्पादित करने के लिए हमें किन किन क्रियाओं की आवश्यकता होती है। जैसे मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जुताई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, जिससे मिट्टी तैयार हो जाएगी, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। इसे कृषि पद्धतियाँ कहेंगे या कृषि की तैयारी कहेंगे। उसके बाद हम लोग बुआई करेंगे। बुआई करने के बाद फिर फसल जब उगने लगेगी, और बुआई करने के लिए हम लोग कई यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, या परंपरागत तरीके हाथों से बुआई करते हैं, या मशीन होती है, मशीन से भी बुआई की जाती है। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। हल वल के बारे में पढ़ेंगे। बुआई के बाद में सिंचाई की बात आती है। सिंचाई के तरीके की बात करेंगे। जैसे सिंचाई का तरीका, पंपिंग सेट आजकल है, पहले कुओं से भी होती थी सिंचाई, या रहट से होती थी।
ऐसे ट्यूबवेल हैं, तो इन सब से सिंचाई होती है। नदी से कहीं कहीं होती है, नदियों से या नहरों से सिंचाई होती है। तो ये सब सिंचाई के साधन हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फसल पक जाएगी या उस समय हमें खाद भी देना होगा, कौन कौन से खाद हमको डालनी है, कैसे डालनी है, क्या है, तो ये सब एक क्रिया है। उसके बाद फसल की कटाई होती है, कटाई के बाद मड़ाई होती है, मड़ाई के बाद फसल जो अनाज तैयार होता है उसको घर पे लाया जाता है, उसका भंडारण किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना कि आप फसल के बारे में नोट्स बनाएं और उनके प्रकार के बारे में, और एक सारणी तैयार, 3 तरह की हमने फसलें बताई और किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है, ये आप लोग तैयार करके और व्हाट्सएप पर फ़ोटो खींच के उसको डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।